Hello everybody, in today's class we are going to proceed our chapter that is photosynthesis in plant। ये हम आज की क्लास के अंदर प्रोसीड ऑन करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर हमने पूरा रिसर्च वाला पार्ट तक डिस्कस कर लिया था। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी ना आपके प्रीवियस क्वेश्चन देखोगे तो थैलाकोइड्स पे क्वेश्चन है। थैलाकोइड्स क्या है कि इसके दो पार्ट होते हैं, दैट इज़ नॉन अप्रेस्ड पार्ट जो कि खुला है, ओपन है, और एक है अप्रेस्ड पार्ट, एप्रेस्ड पार्ट। एक है नॉन एप्रेस्ड पार्ट और एक है एप्रेस्ड पार्ट। तो जो नॉन एप्रेस्ड पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 1 एंड जो आपका एप्रेस्ड पार्ट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है फोटोसिस्टम 2। एंड इस वाले स्ट्रक्चर को यहाँ से यहाँ तक दैट इज़ द ग्रेना थैलेकॉइड एंड ये जो है स्ट्रोमा थैलेकॉइड। तो स्ट्रोमा थैलेकॉइड जो है एक्सपोज पार्ट है, यहाँ पे सिर्फ फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट होगा। जो इस ग्रेना थैलेकॉइड से जिसके अंदर एक्सप्रेस्ड एंड नॉन एक्सप्रेस्ड दोनों पार्ट है, इसके अंदर फोटोसिस्टम 1 एंड 2 दोनों प्रेजेंट होगा। तो फोटोसिस्टम 1 जो है ये प्रेजेंट है ग्रेना थैलेकॉइड में भी एंड स्ट्रोमा थैलेकॉइड में भी, एंड फोटोसिस्टम 2 जो है सिर्फ यहाँ पे ग्रेना थैलेकॉइड्स के अंदर प्रेजेंट है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। तो क्लोरोफिल ए का जो फॉर्मूला होता है दैट इज C55H72O5 एंड 4 मैग्नीशियम ये होता है। इसमें जो CH3 ग्रुप होता है वो एट थर्ड कार्बन पे प्रेजेंट होता है सेकेंड पायरोल रिंग के अंदर। और जो क्लोरोफिल बी है इसके अंदर जो है डिफरेंस है, वहाँ पे H72 था, यहाँ पे H70 है, वहाँ पे क्या था O5 था, वहाँ पे O5 था एंड यहाँ पे O6 है। बाकी सारा कुछ एज इट इज़ है C55N4Mg। तो इसके अंदर CHO ग्रुप प्रेजेंट होता है थर्ड कार्बन पे सेकेंड पायरोल रिंग के। ठीक है, ये क्लोरोफिल ए एंड बी का डिफरेंस है। अब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, यहाँ से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन बनते हैं। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, फोटोसिस्टम 1 एंड 2। एंड फोटोसिस्टम 1 जो है P700 एंड फोटोसिस्टम 2 जो है कम है, इसका मार्क्स थोड़ा नंबरिंग वाइज, बट ये जो है सीक्वेंस जो है अकॉर्डिंग टू द डिस्कवरी के बेसिस पे है। तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में एक साइकिल बनती है, इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से ट्रांसफ़र होता है। तो सबसे पहले फोटोसिस्टम 1 जो है इसके अंदर क्या होता है, फोटोसिस्टम 1 से इलेक्ट्रॉन निकला, ये आयरन सल्फेट FRS के पास पहुंचा, फिर फेराडॉक्सिल के पास पहुंचा, फिर साइटोक्रोम के पास पहुंचा B, फिर यहाँ से ये PQ के पास पहुंचता है एंड PQ जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है हाइड्रोजन आयन इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो ये स्ट्रोमा से H+ लेकर के हाइड्रोजन आयन को ये ट्रांसफ़र करता है स्ट्रोमा से लुमेन के अंदर। फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन फिर फर्दर पास होता है साइटोक्रोम F के पास, फिर प्लास्टोसाइनिन के पास, फिर इस तरीके से। तो ये जो प्लास्टोक्विनोन है ये एक हाइड्रोजन प्रोटॉन ट्रांसफ़र करता है, ना कि इलेक्ट्रॉन। एंड यहाँ पे ATP का भी जनरेशन होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लुमेन में इतने सारे प्रोटोन का जो है इतना सारा कॉन्सेंट्रेशन इकट्ठा हो रहा है। तो ये एक साइकिल बन रही है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको इसका पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पता होना चाहिए, दैट इज़ FeS। प्लास्टोक्विनोन क्या है, ये H+ को ट्रांसफर करता है। ठीक है, इसके बाद साइटोक्रोम F, ये प्लास्टोसाइनिन एंड यहाँ लुमेन में H+ प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफ़र करवा रहा है एंड इस H+ ग्रेडियंट के कारण ATP का फॉर्मेशन हो रहा है। एंड इसके अंदर सिर्फ एक फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज़ P700 एंड P700 जो है ये फोटोसिस्टम 1 है। ठीक है, ये हो गया। एंड हम बात करेंगे Z स्कीम, क्योंकि ये Z शेप में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर दो फोटोसिस्टम प्रेजेंट है, दैट इज P680 जिसको फोटोसिस्टम 2 कहते हैं, P700 जिसको फोटोसिस्टम 1 कहते हैं। इसका सबसे पहला इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है, जो एक्सेप्टर होता है वो फियोफाइटिन होता है, दैन प्लास्टोक्विनोन। एज आई ऑलरेडी टोल्ड विद यू कि प्लास्टोक्विनोन जो है H+ को ट्रांसफ़र करता है। फिर यहाँ पे साइटोक्रोम F, प्लास्टोसाइनिन P700। फिर इस तरीके से ही ये फर्दर उसी को प्रोसीड ऑन करता है, आयरन सल्फेट देन फेरोडॉक्सिन। एंड यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे ये H+ जो है NADP लेकर के NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का गैप फॉर्मेशन हो रहा है, क्योंकि साइकिल की तरह वापस इलेक्ट्रॉन तो आया नहीं ना, तो यहाँ एक गैप हो रहा है। तो इस तरीके से फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है, जिससे H+ ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये जो गैप हो रहा है फॉर्मेशन, इसको फुलफिलमेंट करता है। तो ये फोटोसिस्टम
टू के अंदर वापस चला जाता है। तो यहाँ पे लुमेन में ये एक फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, यहाँ पे प्लास्टोक्विनोन H+ के साथ ये कर रहा है, NADP के साथ रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन करवा रहा है एंड यहाँ पे इतने ग्रेडियंट्स बन रहे हैं, इस वजह से यहाँ पे एक ATP का भी फॉर्मेशन हो रहा है। तो 3 याद रखना इंपॉर्टेंट है कि NADPH2 बन रहा है इसके अंदर, ATP तो वहाँ भी बन रहा था, यहाँ पे फोटोलिसिस ऑफ वाटर भी बन रहा है क्योंकि हमें इलेक्ट्रॉन की फुलफिलमेंट करना इंपॉर्टेंट है। अब ओवरऑल कीमियो ऑस्मोसिस हाइपोथेसिस जो पेटर मिचेल सर ने दिया है, पेटर माइकल सर ने दिया है, इन्होंने ये बोला है कि स्ट्रोमा के अंदर प्रोटॉन ग्रेडियंट कम हो रहा है। क्यों? एक तो प्लास्टोक्विनोन जो स्ट्रोमा से लुमेन में ट्रांसफर कर रहा है, दूसरा फोटोलिसिस ऑफ वाटर हो रहा है, ठीक है, तीसरा क्या है कि स्ट्रोमा के पास H+ यूज़ करके NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ओवरऑल ये थ्योरी ये कहती है कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट है वो स्ट्रोमा में कम हो रहा है। ये पीटर मिशेल सर ने दिया था, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर क्योंकि प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहे हैं इस लुमेन के अंदर। एज आई टोल्ड विथ यू, क्यों प्रोटॉन ग्रेडियंट बन रहे हैं? क्योंकि H2 ब्रेक डाउन हो रहा है, प्लास्टोक्विनोन ट्रांसफर कर रहा है, NADPH2 यहाँ स्ट्रोमा में बन रहा है। तो ये हमने आज की क्लास के अंदर साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये सारा कुछ हमने डिस्कस करा। फिर हमने थैलाकॉइड्स के बारे में देखा एंड फोटो सिस्टम के अंदर डिफरेंसेस देखे हमने। तो ये था आज का क्लास एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।